कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिन्हें आभूषण में जड़ते ही वो अभिजात्य हो जाता है। कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो अपने आप में मिसाल होते हैं, जैसे ध्रुव नक्षत्र। महादेवी वर्मा ऐसा रत्न और नक्षत्र है जो अपनी संपूर्णता में आज भी इकलौती हैं। हिंदी साहित्य में दूसरी महादेवी वर्मा का खिताब आज तक किसी को हासिल नहीं हुआ। लिखने में तो उनकी अलग पहचान थी ही, लेकिन बोलने में अद्भुत थी। संस्कृत हिंदी की विद्वान महादेवी वर्मा पुरुषों के काव्य संसार में एक अलग नक्षत्र की तरह जगमगाती रही। उनका जीवन, उनकी विचारधारा, उनका लेखन और उनकी प्रतिबद्धताएं सब में एक प्रखर साम्य था। महादेवी जी के लेखन को कभी महिला लेखन जैसे दूसरे दर्जे के विभाजन का सामना नहीं करना पड़ा। वे संपूर्ण थी अपने एकांत जीवन और प्रखर लेखन में। जरूरत पड़ने पर समाज और देश के मुख्य सरोकारों से भी जुड़ी। उनका किसी मुद्दे से जुड़ने का मतलब ही था उस मुद्दे का सही और सार्थक होना। महादेवी वर्मा जी की बहुत सी रचनाओं में दीप का प्रयोग मिलता है। आजीवन उनमें रचनात्मक लौ जलती रही जो समाज और साहित्य में उजाला करती रही। संगीत और चित्रकला में पारंगत महादेवी जी ने इनका भरपूर प्रयोग अपनी कविताओं, कहानियों और रेखाचित्रों में किया। उनकी पुस्तकों के मुखपृष्ठ भी कलात्मक होते थे। आज का मन के मौसम महादेवी वर्मा जी की स्मृतियों को समर्पित है। उनके रचना जगत से परिचित करा रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना। इन्होंने कई पीढ़ियों को महादेवी जी की कविताओं का मर्म समझाया अपने अध्यापन जीवन में। तो डॉक्टर उषा सक्सेना जी, आपका मन के मौसम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। उषा जी, आपने तो महादेवी वर्मा जी की कविताओं पर बहुत काम किया है और आपकी प्रिय कवित्री भी रही हैं, कुछ बताएं। नीलम जी, महादेवी जी मेरी प्रिय कवित्री हैं। उनकी कविताएं मुझे बहुत प्रिय है। उनमें निहित रहस्य भावना, कोमलता, सरसता, चित्रात्मकता, संगीतात्मकता, ये सब मन को छू जाती हैं। वे तो हिंदी साहित्य की अन्यतम विभूति हैं। अपने ज्ञान के आलोक से साहित्य को आलोकित करने वाली महादेवी जी के जीवन का संबंध है दीपक, जो सारे संसार को प्रकाश से भर देता है। और वो कह उठती हैं, धूप सातन दीप सी में, धूप सातन दीप सी में, उड़ रहा नित एक सौरभ, धूम लेखा में बिखरतन, खो रहा निज को अथक आलोक, सांसों में पिघल मन। दीपक उन्हें विशेष प्रिय है क्योंकि उसी से सारे संसार को प्रकाश मिलता है। और इसके साथ ही साथ महादेवी जी जो हैं, उनको कविताएं जो हैं मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि उनमें प्रकृति का अत्यधिक सुंदर चित्रण रहता है। उनकी रचना का मूल आधार प्रकृति है। उसके विविध रूपों का चित्रण उन्होंने किया है। वे उसके रूप पर मुग्ध हो उठती हैं। जब प्राची में सूर्य की अरुणिम आभा बिखर जाती है तो वे मुग्ध होकर कहती हैं, चुभते ही तेरा अरुणवान, बहते कणकण से फूट फूट, मधु के निर्झर से सजल गान। इन कनक रश्मियों में अथाह, इन कनक रश्मियों में अथाह, लेता हिलोर तम सिंधु जाग, बुद्ध बुद्ध से बह उठते अपार, उसमें विहगों के मधुर राग। उन्हें प्रकृति सजीव लगती है और उन्होंने उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया है और उसमें प्रणय व्यापारों की कल्पना की है। निशा की धो देता राकेश, चांदनी में जब अलके खोल, निशा की धो देता राकेश, चांदनी में जब अलके खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। प्रकृति का रम्य रूप उन्हें अभिभूत कर जाता है और कभी कभी तो प्रकृति की अभिसारिका नायिका के रूप में कल्पना कर लेती हैं। प्रकृति सुंदरी की अलंकृत छवि देख कर वे मुग्ध हो जाती हैं और कह उठती हैं, धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी, तारकमय नववेणी बंधन, शीश फूल शशिका कर नूतन, रश्मि वलय सित घन अवकुंठन, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चितवन से अपने पुलकतिया वसंत रजनी। उन्होंने प्रकृति के कण कण में स्पंदन देखा
और ऐसा लगा कि उन्होंने उससे तादाद में कर लिया। और तब कह उठती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्मृत जग का कोना कोना, मेरा न कोई अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उन्होंने दीपक को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि दीपक जो है सारे जगत में आलोक बिखरा देता है, और उनके जीवन का भी लक्ष्य है कि वो सारे साहित्य जगत में आलोक बिखराए। और उनकी एक काव्य कृति है दीप शिखा, प्रति क्षण प्रतिपल दीपक की ज्योति को प्रज्वलित होते देखने की कामना उनमें है। और वो कह उठती हैं, सब बुझे दीपक जला लूं, सब बुझे दीपक जला लूं, घिर रहा तम आज दीपक रागिनी जगा लूं, क्षितिज तारा तोड़ कर अब गा उठी उन्मत्त आंधी, अब घटाओं में न रुकती लाश तन्मय तड़ित आंधी, इस प्रलय को पार पालूं आज दीपक राग गालूं, आज दीपक राग गालूं। और इसके साथ साथ दीपक की भांति प्रकृति उन्हें रम्य लगती है, क्योंकि उन्होंने उसी के माध्यम से असीम प्रेम की झलक पाई है। बिछल जाता था पागल बात, बिछल जाता था पागल बात, धूल में तुहिन कणों के हार, सिखाने जीवन का संगीत, तभी तुम आए थे इस पार। प्रकृति में अपने उस असीम की झलक पाकर वे प्रसन्न हो उठती हैं और उसे आत्मसमर्पण कर देती हैं। और इसके साथ साथ वो रहस्यवाद के पथ पर पग रख देती हैं, अविराम साधना में रत हो जाती हैं, और प्रियतम से मिलन न होने पर पीड़ा से भर उठती हैं, और फिर दुख को ही जीवन का मूलाधार मान लेती हैं। तो कहने लगती हैं, दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जो मानव के संवेदनशील हृदय को संसार से एक अविच्छिन्न बंधन में बांध देता है। हमारे असंख्य सुख चाहे हमें मनुष्यता की पहली सीढ़ी तक न पहुंचा सके, लेकिन हमारा एक बूंद आंसू भी बिना उर्वर बनाए नहीं गिर सकता। सुख दुख की व्याख्या करते हुए वो कहती हैं, सुख जो है जब आता है जीवन में तो मनुष्य स्वार्थी हो जाता है। तो वो कहती है, मृग मरीचिका के चिरपथ पर, मृग मरीचिका के चिरपथ पर, सुख आता प्यासों के पग धर, रुद्र हृदय के पट लेटा कर, गर्वित कहता मैं मधु हूँ, उससे पतझर का क्या नाता है। और जब दुख आता है तो वह उर्मे आता बन पाहुन, वह उर्मे आता बन पाहुन, मानस की निधियां लेता गिन, कहता मन से अब न कृपण बन, दृग द्वारों को खोल, विश्व भिक्षुक पर हंस बरसा आता। ऐसा संवेदनशील था उनका हृदय। वे मानव जीवन में सुख बिखरा हुआ ही देखना चाहती थी, और उन्होंने प्रकृति के माध्यम से अपनी जो प्रणय और भक्ति की भावनाओं को व्यक्त किया। जी उषा जी, ज्ञानपीठ से सम्मानित कृति यामा की भूमिका में महादेवी जी ने अपने बचपन की याद करते हुए लिखा है, बाबा के उर्दू फारसी के अबूझ घटा टोप में, पिता के अंग्रेजी ज्ञान के अबूझ कोहरे में, मैंने केवल माँ की प्रभाती और लोरी को ही समझा और उसी में काव्य की प्रेरणा को पाया। तो महादेवी जी के जन्म स्थान, उनके घर परिवार के वातावरण, शिक्षा दीक्षा, कुछ इनके बारे में भी बताएं। और ये तो आपने पूरी काव्य यात्रा के दर्शन करा दिए, लेकिन महादेवी जी ने बहुत बचपन से ही शायद लिखना शुरू कर दिया था। जी, बहुत बचपन से। उन्होंने बहुत छोटी थी तो एक कविता लिखी थी कि माँ के ठाकुर जी बोले हैं, ठंडा चंदन इन्हें लगाती, ठंडा भोग इन्हें खिलाती, ठंडा भोग हमें दे जाती, तब भी कुछ नहीं बोले हैं, माँ के ठाकुर जी भोले हैं। इनका जन्म जो था दिनांक 26 मार्च, होली की पूर्णिमा के दिन जन्मी थी। 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके बाबा इनके जन्म पर खुशी से झूम उठे, क्योंकि इनके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद पुत्री के रूप में महादेवी जी का जन्म हुआ था। उन्होंने इनका नाम महादेवी ही रख दिया। इनकी माता का नाम था श्रीमती हेमरानी और पिता का
नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनसे छोटी एक बहन और 2 छोटे भाई थे। इनकी विधिवत शिक्षा सन 1912 से इंदौर के मिशन स्कूल से प्रारंभ हो गई थी और इसके साथ ही संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत और चित्रकला की शिक्षा देने के लिए शिक्षक इनके घर आया करते थे। जी जी। इनका ब्याह मात्र 7 वर्ष की अवस्था में ही श्री रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ था। उनकी अवस्था भी बहुत कम थी। विवाह में किसी बात पर परिवार वालों और बारातियों के बीच प्रतिवाद हो गया, फलस्वरूप विदाई नहीं हुई। उसके बाद वे कभी ससुराल नहीं गई। कालांतर में इनके पति डॉक्टर बने। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि महादेवी जी उनके साथ रहें, पर वे नहीं गईं। उनका जो रुझान था वो गृहस्थ जीवन की ओर नहीं था। उन्होंने पति से आग्रह किया कि वे दूसरा विवाह कर लें, किंतु विवाह उन्होंने नहीं किया, यद्यपि दोनों के संबंध बड़े मधुर बने रहे। जी जी। बीच में मतलब जो व्यवधान पड़ा था, उसके बाद उनकी शिक्षा कुछ वर्षों के लिए स्थगित रही। फिर सन 1919 से पुनः शिक्षा का प्रारंभ हुआ, जो सन 1932 तक अनवरत चलती रही। सन 1919 में महादेवी जी अध्ययन हेतु तो इलाहाबाद के प्रख्यात विद्यालय क्रॉसफिट कॉलेज चली गई। वहाँ छात्रावास में रहने लगी। बड़ी मेधावी और प्रखर बुद्धि वाली छात्रा थी। सन 1921 में 8वीं कक्षा में प्रांत भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया और फिर सफलता के सोपान पर चढ़ती चली गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने संस्कृत में एमए किया था और तभी से प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राध्यापन प्रारंभ किया। वे वहाँ प्रधानाचार्य के पद पर रही और कालांतर में वही कुलपति के पद को सुशोभित किया। महिला विद्यापीठ की प्रगति के लिए वो निरंतर प्रयास करती रही। जी। अच्छा, लेखक और चित्रकार के अलावा वो वक्ता भी बहुत अद्भुत थी। तो लेखक तो सुनिए बहुत अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने लेखन शुरू कर दिया था और उन्हें प्रकाश में लाई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। तो उन्होंने मतलब ब्रजभाषा में भी समस्या पूर्ति लिखी, खड़ी बोली में भी लिखी और उसके बाद खड़ी बोली को अपनाकर उसी में कविताएं लिखने लगी। और उन्होंने जब काव्य जगत में पद रखा था तो छायावादी युग था। तो जितना अच्छा लिखती थी उतने सुंदर चित्र बनाती थी और इसके साथ साथ बहुत बड़ी वक्ता भी थी। वे एक कुशल वक्ता थी। उनके संबंध में कहा जाता है कि जीवन और जगत से संबंधित विषयों पर जैसा व्याख्यान महादेवी जी भी देती हैं, वैसा विश्व नारी इतिहास में अभूतपूर्व है। उनके कई व्याख्यान जो थे वो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे उन्होंने विधानसभा में कुंभ दुर्घटना के दायित्व पर महत्वपूर्ण भाषण दिया था। साहित्यकार संसद द्वारा आयोजित भारतीय लेखन सम्मेलन में भारत की सांस्कृतिक एकता पर भाषण दिया था और साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा आयोजित संत साहित्यकार सम्मेलन में साहित्य अध्यात्म के संबंध में भाषण दिया था। सौभाग्य से उनके व्याख्यान हमें भी सुनने को मिले, क्योंकि मेरी भी सब शिक्षा इलाहाबाद में हुई जी और भाग्य से संस्कृत में भी पढ़ी हूँ। उनके व्याख्यान इतने सुंदर होते थे कि जिनकी अनुगूंज अब तक मेरे कानों में है। अखिल भारतीय लेखिका परिषद के सम्मेलन में बोलते उन्होंने कहा था, नारी तो शक्ति है, तभी तो देवताओं को भी उसके क्रोध को सुशोभित करना पड़ा था। नारी में तो विश्व को अमृत कर देने की शक्ति निहित है। शंकर जी ने तो हलाहल कंठ में धारण कर लिया, लेकिन पार्वती होती तो प्री जाती। नारी वो तो अनगढ़ पत्थर से भी मूर्ति गढ़ लेती है, वह शक्ति स्वरूपिणी है। तभी तो बहन भाई की कलाई पर राखी बांध देती है तो कलाई वज्र हो जाती है। बहुत विविधताओं से भरा हुआ लेखन और जीवन रहा महादेवी जी का। और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि किसी भी मुद्दे से महादेवी जी के जुड़ने का मतलब ही हो जाता था कि वो मुद्दा न्याय संगत है और सच है, सही है। हमेशा उन्होंने सही का साथ दिया और उनका स्टैंड बहुत साफ रहता था जिस मुद्दे पर भी रहा। तो इस साफ दृष्टि और जो एक आत्मनिर्भर जीवन उन्होंने अपनी शर्तों पे जिया,
उसके लिए तो उनकी जितनी तारीफ की जाए वह हर तरह से मिसाल है, और इसकी भी मिसाल है जो नारी शक्ति की उन्होंने स्थापना की। उषा जी, सृजन का पर्याय रहा महादेवी जी का पूरा जीवन। अपने लेखन, चिंतन, विचार, सरोकार और भाषण सब में उनकी प्रतिबद्धता एक सी थी। बहुत कठिन होता है एक संकल्प के साथ जीवन के हर पड़ाव को पार करना। महादेवी वर्मा जी में वो जीवट था, यही जीवट उनकी पहचान है। आज मन के मौसम यूट्यूब चैनल में महादेवी वर्मा जी पर इतने विस्तार से जानकारी देने के लिए डॉक्टर उषा सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।